तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जब दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन के केस में कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है। दो इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स और दो इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 होते हैं। 5 3 8 5 3 8। तो ये था वहां पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा। क्लियर है? तो ये जितने भी बॉन्ड हमने बनाए हैं, H सिंगल बॉन्ड H, O डबल बॉन्ड O एंड ट्रिपल बॉन्ड O, ये सब कोवेलेंट बॉन्ड है। और ऐसे कंपाउंड्स हमारे कहलाते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। नॉन पोलर इसलिए कि इन मॉलिक्यूल्स पर आपको किसी तरह का भी कोई भी चार्ज दिखाई नहीं पड़ रहा है। इन मॉलिक्यूल्स पर आपको किसी भी तरह का कोई भी चार्ज दिखाई नहीं पड़ रहा, क्योंकि यहाँ पे H सेम एटम है, OO सेम एटम है, NN सेम एटम है, ये सब सेम एटम है। और जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन की हुई है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इन दोनों एटम के बिल्कुल बीच में रहेगा। मेरी बात को अब मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ, उसको इस एग्जाम्पल से आप बेटर समझेंगे। जैसे HCl का केस हम ले लें। HCl की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने? 7 है। H में कितने हैं? 1 एंड 1 2। हाइड्रोजन एक सिंगल एलिमेंट ऐसा है जो अपनी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन करके सेटिस्फाइड है। दो साथ आ ही नहीं सकते, 1s2 और 7 और 1 8। अब यहाँ पर जो ये बॉन्ड बना है H बॉन्ड Cl, भाई जाहिर सी बात है एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, साहब बन गया। अब लेकिन H और Cl अलग अलग एटम्स में। अब इन एटम्स की जो टेंडेंसी है, इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को, एक ये रहा एक ये इलेक्ट्रॉन रहा, दो हो गए तो पेयर हो गया। इस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करने की जो टेंडेंसी है, that is called electronegativity. The tendency of an element to shift shared electron pair toward itself is called its electronegativity. ये जो तीनों एग्जाम्पल दिए H2, O2, N2, इन तीनों में तो भैया एटम सब सेम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों कैसी थी? सेम। दोनों सेम पावर से एक दूसरे जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर था उसको अपनी तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे। अब क्योंकि दोनों की पावर्स बराबर है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बिल्कुल मिडिल में दोनों के सिचुएटेड रहेगा। लेकिन H और Cl में ऐसा नहीं है। H और Cl अलग एटम्स है और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज अलग अलग है, जिसकी वजह से जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl एटम की तरफ रहता है। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू शिफ्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये एक तरह से बाहुबल की तरह है, यानी कि मसल्स पावर की तरह है। भाई जिसकी पावर ज्यादा होगी वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ कर लेगा। जैसे आपने कहानी सुनी होगी कि दो चार दोस्त थे बहुत अच्छे, और उन्होंने कहा भाई एक ही जो प्लेट है उसमें वो खिचड़ी खाएंगे। बड़ा प्यार था सब में, तो खिचड़ी परोसने के बाद फिर उसमें जो था घी डाला गया। जब घी डाला गया तो शुरुआत में तो बहुत बढ़िया मिला लो मिला लो मिला लो चलता रहा, लेकिन वही लालच आ गया दोस्त को। जो एक दोस्त बहुत ही थोड़ा स्ट्रांग था, उसने क्या किया, वो घी को अपने में ज्यादा मिला लिया अपनी साइड में और दूसरी तरफ कम रह गया। दूसरे को लगा यार ये तो बड़ा नाइंसाफी हो गई। फिर दूसरे ने क्या किया, जो उससे थोड़ा कम पावरफुल था उसने थोड़ा समेट लिया, और ऐसे करते करते लास्ट में सबसे कमजोर था उसको घी कैसे मिला होगा? कम मिला होगा। तो वही बात है,
लेकिन एक बंदा फिर बाहर से और आ गया जो वो पहला वाले से भी पावरफुल था, उन्होंने कहा मैं भी खाऊंगा, मना तो उसे कर नहीं सकते। तो वो जब बैठा उसने उसकी भी चिड़ी अपनी तरफ कर ली। तो वही बात है कि सीएल के साथ अगर कोई दूसरा ऐसा एलिमेंट आ जाए जिसकी पावर यानी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीएल से भी ज्यादा हो, तो वो क्या करेगा, वो इस समय शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। सीएल और एफ दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, सीएल के मुकाबले एफ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस बार जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है कहाँ जाएगा, एफ के पास जाएगा। तो यही मैं आपसे कह रहा हूं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये मेजरेबल प्रॉपर्टी नहीं है, कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है कि सीएल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कहते हैं 3 है, यहाँ पे आके पता चला 2 हो जाएगी, इसकी बढ़ गई। बात समझ पा रहे हो? तो पहलवान के ऊपर है कैसा पहलवान सामने पड़ रहा है। अगर हाँ, ये कंपाउंड में जिस एलिमेंट के संग बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे मान लो यहाँ पे 50 किलो का पहलवान है, ये 70 किलो का पहलवान है, तो भैया ये तो हरा ही लेगा उससे आसानी से, अगर मैच फिक्स नहीं है तो, जैसे WWF में होता है। और अगर यहाँ 70 किलो का पहलवान है और यहाँ 80 किलो का पहलवान है, तो जाहिर तौर पे जो है ये मान के चल सकते हैं कि भाई 80 किलो वाला जो है 70 किलो भारी पड़ सकता है, बाकी तो समय डिसाइड करता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो 70 वाले की है अब वो उसकी कंपेरेटिव कम हो गई, अब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाएगा, एफ की तरफ जाएगा। ठीक है, तो एक बात आपने समझ ली है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज द टेंडेंसी टू शिफ्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड इटसेल्फ। किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट करने की वो कहलाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं होती। एलिमेंट जिस एलिमेंट के संग कंबाइन करेगा वो देखना पड़ेगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर उधर चला जाएगा। यहाँ पे एक बात और सीखते हैं, जैसा आपने देखा कि भाई शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर सीएल की तरफ चला गया HCl के केस में, तो H गरीब के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो भी सीएल ने अपनी तरफ ले लिया। भाई 1s1 ही तो था इस गरीब के पास, वो भी सीएल अपनी तरफ ले गया, बेला फुसला के भैया आप बॉन्ड बनाएंगे, और बॉन्ड बनाने के बाद दोनों लड्डू अपनी तरफ कर लिए उसने। तो समाज जो है, सोसाइटी जो है सीएल को कैसे निगाह से देखेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव देखेगा, बोला यार एक इलेक्ट्रॉन था वो भी अपनी तरफ इसका ले गया। तो इस तरह के मॉलिक्यूल पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन वो चार्ज कैसा होगा, पार्शियल होगा। कैसा होगा, पार्शियल होगा। अभी मैंने देखो आयनिक कंपाउंड बनाए थे आपके लिए, तो यहाँ पे चार्ज कैसा है, कंप्लीट पॉजिटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर हो गया, याला इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर हो गया सीएल को, इसलिए कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आया। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे HCl के केस में, HCl के केस में जो Cl है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो एक H के पास अपना इलेक्ट्रॉन था भी वो भी कहां शिफ्ट हो गया, Cl के पास शिफ्ट हो गया, जिससे ज्यादातर नेगेटिव चार्ज कहां चला गया, Cl पर चला गया, जिसकी वजह से Cl पर कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल नेगेटिव बेटा इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ है, केवल शिफ्टिंग हुई है, और इसके कंपैरेटिवली इस Cl पे जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया है, इसके कंपैरेटिवली इस H पर चार्ज कैसा आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इसी तरह से Cl और F में बताएंगे पार्शियल नेगेटिव चार्ज किस पर आएगा, F पर आएगा। मैं कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट नेगेटिव चार्ज नहीं लगा सकता, क्योंकि ना तो कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट नेगेटिव आया है, बस क्या हुआ इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है थोड़ी सी, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी तरफ ज्यादा हो गई है। अब आप मुझे बताओ, क्या मैं इन कंपाउंड्स को, जैसे मैंने इनको बोला नॉन पोलर इसलिए क्योंकि इनमें कोई चार्ज आया ही नहीं, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम थे, अब मैं इनको क्या बोल सकता हूँ, क्या ये कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, और किस तरह के चार्ज आ गए ना, तो कैसे बोल दूं, जल्दी बताओ। वेरी गुड, क्या बोल सकते हैं, पोलर कोवलेंट कंपाउंड। ये कैसे हैं, HCl
ClF कैसे हैं? पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। सबको क्लियर है यहां तक की बात है ना? तो ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। अब एक क्वेश्चन आता है हमारे पास क्लास 12 की एनसीईआरटी में पी ब्लॉक एलिमेंट से, और आप ही लोग अभी आंसर करेंगे। देखो जो भी आपने सीखा उसी से सॉल्व हो जाएगा। आपसे ये पूछा गया बेटा I2 और ICl में से कौन सा पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है और कौन सा नॉन पोलर? जल्दी बता दो। I2, वेरी गुड। I2 कैसा है? नॉन पोलर है, क्योंकि दोनों I के एटम्स ही हैं इसमें और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो जो I बॉन्ड I डेवलप होगा उसमें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो है, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, उसे बोल दिया बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। वो बिल्कुल बीच में रहेगा क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है? सेम है। अच्छा ये कैसा है बेटा? ICl, ये पोलर कोवेलेंट है क्योंकि इसमें I और Cl की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो अलग अलग है। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे I और Cl में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? उसको मैं आपको बताता हूँ, लेकिन एक बात समझ लीजिए अभी के लिए कि भाई I के कंपैरेटिवली Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाएगा? Cl की तरफ। इसमें पार्शियल नेगेटिव डेल्टा बना रहा हूँ, डेल्टा, स्मॉल डेल्टा, और ये प्लस पार्शियल डेल्टा चार्ज आ जाएगा। ठीक है। अब एक बात समझेंगे, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बेटा ये साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। छोटा साइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। जैसे लिथियम की बात करें और ये आ गया फ्लोरीन, और यहां बात करें किसके बारे में? सीजियम के बारे में। सपोज जैसे टॉप टू बॉटम हम चलेंगे तो टॉप टू बॉटम चलने पे साइज क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो आप क्या बोलोगे? और लेफ्ट टू राइट चलेंगे साइज डिक्रीज होगा। तो अब आप मुझे बताओ मैं कहाँ लिख दूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वेरी गुड, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी decreases down the group. और यहां पे क्या लिख पाएंगे? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, भाई साइज कम हो रहा है, छोटा हो रहा है, क्या होगा? इंक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल। सपोज ये जो एलिमेंट है आपके पास लिथियम है और ये है फ्रॉन्शियम, और ये मान लीजिए है फ्लोरीन। बहुत छोटा साइज होता है। तो आप मुझे बताओगे कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होगा? आपके हिसाब से हीलियम होना चाहिए कि भाई शेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट कर ले क्योंकि उसका साइज सबसे छोटा है। लेकिन बच्चों आपने बहुत अच्छा दिमाग लगाया, लेकिन आप ये बताओ क्या हीलियम कभी कंपाउंड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा? उसका तो डुप्लेट कंप्लीट है, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, तो सेटिस्फाइड है। वो तो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, वो तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं। तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो बॉन्ड कैसे बनाएगा? और नहीं बनाएगा तो कैसे पता चलेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है उसकी? अब बताओ जल्दी से, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? हाँ बताओ, कोई बात नहीं, वेरी गुड, कौन है? पूरी पीरियोडिक टेबल में जो फ्लोरीन है, इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। आपसे क्वेश्चन आ जाता है विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द होल पीरियोडिक टेबल, तो कौन होगा बच्चों? यस, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। Fluorine is the most electronegative element of the whole periodic table. अच्छा, जब तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई तो ये भी बता सकते हो
सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? फ्रॉन्शियम, क्योंकि पूरी पीरियोडिक टेबल में अभी तक जो आपके सामने लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है उसमें फ्रॉन्शियम का साइज सबसे बड़ा है और इसलिए फ्रॉन्शियम हैज द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्रॉन्शियम हैज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और अगर ऑप्शन में आपको फ्रॉन्शियम नहीं दिया हो, सीजियम दिया हो, तो आप सीजियम पर टिक कर दीजिए। ठीक है, तो ये बात सबकी समझ में आ गई। पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स कौन बनाएंगे? जिनमें एटम सेम हो या अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हो? अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हो। अगर सेम होगा तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बनाने में जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, जो शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन पेयर गया है उसको शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बोल दिया, वही तो बॉन्ड बना रहा है। तो वो बिल्कुल मिडिल में सिचुएटेड रहेंगे, किसी पर भी किसी तरह का कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी मैं आपको और सिखा रहा हूँ। देखिए, जैसे आपने कहा कि भाई H से Cl में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो Cl की ज्यादा है, और जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कहाँ शिफ्ट हो गया? Cl की तरफ शिफ्ट हो गया। तो एक प्रॉपर्टी है जिसे हम बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट। तो जो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है बच्चों, वो हमेशा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ होता है। और डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन एक क्रॉस्ड एरो की हेल्प से हम दिखाते हैं। एक एरो इसकी टेल को क्रॉस कर दिया, एक क्रॉस्ड टेल एरो की हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग किसी भी कोवलेंट कंपाउंड में दिखाएंगे, और ये शिफ्टिंग ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ होगी। तो आप बोल सकते हो कि भाई H से Cl में, यानी कि HCl की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कहाँ होगी? हाइड्रोजन से Cl की तरफ होगी, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब आप देख करके बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कहाँ हो रही है, और यही वजह है कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं बच्चों, खास करके पोलर कोवलेंट कंपाउंड जो हैं या पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो है, दे आर ऑफ डायरेक्शनल नेचर। क्वेश्चन आता है हमारे पास कि किस तरह के बॉन्ड जो है वो डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड्स आर ऑफ डायरेक्शनल नेचर। कोवलेंट बॉन्ड्स आर ऑफ डायरेक्शनल नेचर, जबकि जो आयनिक बॉन्ड्स हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है साहब। अब यहाँ पे बताओ कि Cl और F में मैं जो क्रॉस्ड टेल एरो है वो किसकी तरफ को लगाऊं? अबे गधो, F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कहाँ लगाएंगे? हाँ, Cl2F। हो सकता है ये बोलना ये चाह रहे हो सर Cl से शुरुआत करिए, जवान फिसल गई हो सकता है, हो सकता है। मैं समझ गया आपकी बात, आप मेरी बात समझ गए इतना कि भाई शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ शिफ्ट होगा? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ, और जो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक क्रॉस्ड टेल एरो की हेल्प से आप शो करोगे, जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ को पॉइंट करेगा। तो ये बात थी आपसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और किस तरह से साइज के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैरी करती है, उसके बारे में बहुत से क्वेश्चन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड आते हैं। अभी जो और कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं, एनसीईआरटी में चलते हैं। आपके डिस्कशन से आपकी जो नॉलेज है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में और स्मार्ट हो जाएगी। एक तो बात यह है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये क्वालिटेटिव मेजर है, क्वांटिटेटिव मेजर नहीं है। क्वांटिटेटिव मेजर का मतलब कि आप इसकी वैल्यू नहीं बता सकते, कंपेयर कर सकते हो, रिलेटिव बता सकते हो। जैसे मान लो दो फ्लावर्स हो, एक सुंदर है दूसरा को ज्यादा सुंदर है, बस आप उसकी डिग्री नहीं बता सकते भैया ये 50 सुंदर है ये 60 सुंदर है। बात समझ पा रहे हो? तो आप उसकी डिग्री नहीं बता सकते। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो एक क्वालिटेटिव मेजर है of the ability of an atom in a chemical compound to attract shared electrons to itself is called electronegativity. Unlike ionization enthalpy and electron gain enthalpy, it is not a measurable quantity. फिर भी कई साइंटिस्ट ने कोशिश किया है इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को
क्वालिटेटिवली एक दूसरे एलिमेंट के कंपैरेटिवली मेजर करने का, जैसे और कई सारे स्केल यूज किए गए हैं, जैसे पाउलिंग स्केल है, मुलिकन-जेफ स्केल है, एलर्ड-रॉस्चो स्केल है, जो कि डेवलप किए गए हैं डिफरेंट एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्वालिटेटिवली मेजर करने के लिए। ये मैं बार बार आपको इतना फोकस करके क्यों बता रहा हूँ क्वालिटेटिवली मेजर करने के लिए, उसका रीजन आपको इस आर्टिकल से जो एनसीईआरटी में बहुत क्लियर तरीके से लिखा हुआ है उससे आपको समझ में आ जाएगा। The electronegativity of any given element is a not constant value। बात समझ पा रहे हैं आप? जैसे मैंने आपसे कहा था अभी 50 किलो के पहलवान को 70 किलो वाले से लड़वा दो आप, 70 वाला लगेगा हाँ भाई वो खींच लेगा उसको, टग ऑफ वार होती ना, रस्सी लेकर के दो लोग खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही केस है बिल्कुल सेम कि भाई अगर 80 किलो वाला जो है वो 70 वाले के संग जाएगा तो 80 वाला उसको पुल कर लेगा। यही बात यहाँ लिखी है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी गिवन एलिमेंट इज नॉट कांस्टेंट। भाई जब 50 वाला 70 वाले के संग जाएगा तो वो जो भी फोर्स लगा पाएगा, 80 वाले के संग जाएगा तो थोड़ा और कम लगा पाएगा, 70 वाला 80 के संग जाएगा उसको उल्टा हो जाएगा, वो उसकी तरफ पुल हो जाएगा। वही चीज है, इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट टू विच इट इज बाउंड। ये सारे स्टेटमेंट जेई में आए हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पहला स्टेटमेंट ये दे दिया, इट्स is not a constant value। दूसरा दे दिया डिपेंडिंग अपॉन द एलिमेंट टू विच इट इज बाउंड। दोनों ही ठीक है, ठीक है। ये मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है। इट डज प्रोवाइड अ मींस ऑफ प्रेडिक्टिंग द नेचर ऑफ फोर्स दैट होल्ड्स अ पेयर ऑफ एटम्स टुगेदर, अ रिलेशनशिप दैट यू विल एक्सप्लोर लेटर ऑन। तो इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट की मेजरेबल वैल्यू नहीं है। फिर भी कुछ स्केल्स पर कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही है, लेकिन जैसे ही वो दूसरे एलिमेंट के संग जाएगा वो वैल्यू क्या होगी बच्चों, चेंज हो जाएगी। देखिए आप, ये पाउलिंग स्केल आपके सामने है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है एलिमेंट्स की शो की गई है। ये हमारे पास लेफ्ट टू राइट की बात हो रही है, along a पीरियड बात हो रही है। आप देख पा रहे हो पाउलिंग स्केल पर मैक्सिमम जो वैल्यू है वो किसकी है, फ्लोरीन की है। ध्यान रखेंगे पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। लेफ्ट टू राइट चलेंगे, साइज डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी बढ़ रही है। टॉप टू बॉटम चलेंगे, साइज डिक्रीज होगा। आप देख पा रहे हो लिथियम के बाद सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी और साइज बढ़ेगा और कम हो जाएगी। ठीक है, इन्होंने देखो ग्रुप में भी दिखाया आपके एनसीईआरटी में, बहुत बढ़िया लिखी गई है आपकी एनसीईआरटी। देख पा रहे हो क्लियरली लिथियम की 1.9, सोडियम का साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है। फ्रॉन्शियम का जिक्र नहीं किया है, लेकिन आपको मालूम है पूरी पीरियोडिक टेबल में अभी तक फ्रॉन्शियम का साइज सबसे बड़ा है और इसलिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी, मिनिमम होगी। हैलोजेंस में अगर बात करें सबसे ज्यादा F, फिर Cl, फिर Br, फिर I एंड देन आस्टेटाइन। तो इस तरह से ये आपकी जो सिलेबस है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की लगभग कंप्लीट बात है। क्वेश्चन तो बहुत बन सकते हैं। F की मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर की वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से। ये अभी आप यूनिट 4 में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से फ्लोरीन केवल एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है। कभी भी एक इंपॉर्टेंट बात आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, कभी भी आपको F ऐसे नहीं मिल सकता, ऐसे नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा हमेशा? अरे वाह, बहुत अच्छी बात बताई आपने। बाद में आपने तो बहुत अच्छी बात बता दी। तो क्यों ऐसा है? यस, आईयूपीएससी रूलिंग के हिसाब से, आईयूपीएससी रूलिंग के हिसाब से बच्चों इलेक्ट्रोपॉजिटिव हमेशा पहले लिखा जाएगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव हमेशा बाद में। जैसे सोडियम क्लोराइड यानी कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो सोडियम पहले आएगा और क्लोराइड बाद में आएगा। तो जैसा आपने अभी बता ही दिया, सीख ही लिया कि F तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का, तो भैया वो कभी पहले तो आ ही नहीं सकता ना।
हमेशा दूसरे एलिमेंट के बाद में लिखा जाएगा क्योंकि वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसीलिए क्वेश्चन भी आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे भी आ जाता है, और विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट ट्रू। तो ये दे दिया, ये दे दिया और दो ऑप्शन और दे दिए, तो ये आप बताएंगे भैया ये नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ClF लिखा जा सकता है लेकिन FCl नहीं लिखा जा सकता क्योंकि F पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इसलिए हमेशा ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से जब भी किसी दूसरे एलिमेंट के साथ लिखा जाएगा तो बाद को ही आएगा। जैसे क्वेश्चन आता है OF2 और F2O, कौन सा सही है? ये तो समझ गए हो गया, फर्स्ट वाला ठीक है। ठीक है, तो इसलिए ऑक्सीजन जब हैलोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड कहलाएगा, ना कि ये फ्लोराइड का ऑक्साइड कहलाएगा। ये फ्लोराइड का ऑक्साइड नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा? ये ऑक्सीजन के फ्लोराइड्स, क्योंकि ऑक्सीजन F के मुकाबले कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, थ्री 3.39। तो पहले हमें इन एलिमेंट्स की रिलेटिव पोजीशन बताओ जरा पीरियोडिक टेबल, तब कुछ आइडिया लगा पाएंगे ना साइज के बेस पर कौन सबसे ज्यादा नॉन मेटल है। तो देखो कौन कौन से एलिमेंट, 13 ग्रुप का आपके पास बोरॉन, 14 ग्रुप का आपके पास है कार्बन और 14 ग्रुप का ही आपके पास है सिलिकॉन। फिर 15 ग्रुप का आपके पास है नाइट्रोजन और फिर 17 ग्रुप का आपके पास है फ्लोरीन। तो ये पोजीशंस हैं पीरियोडिक टेबल में इन एलिमेंट्स की। तो जिसका साइज सबसे छोटा होगा उतने ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। अगर आप अलोंग अ पीरियड चलते हो, लेफ्ट टू राइट चलते हो ऐसे बेटे, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। जो फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप, उसमें सब कौन है? मेटल्स हैं। यानी कि लेफ्ट टू राइट चलोगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो और टॉप टू बॉटम चलोगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। तो आपको एक बात तो समझ में आ जाना चाहिए कि जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो सबसे कम किसका होगा? वेरी गुड, सिलिकॉन का नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे कम होगा। अब एक बात समझिए, यहाँ पे ऐसा ऑप्शन केवल एक ही है, सी वाला, तो और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं। अगर आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल फॉर्म में बढ़िया वाले टिकाऊ कॉन्सेप्ट चेक कर लेते हैं, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्योंकि पूछा है तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? F, वो यहाँ पर है। उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ही है, देन कार्बन, देन बोरॉन, देन सिलिकॉन। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो एक ही बार में आप इसे 7 सेकंड के अंदर आंसर कर देंगे, 7 सेकंड्स के अंदर आंसर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अगर आपको इन एलिमेंट की पोजीशन के बारे में पता है कि भाई कैसे अरेंज कर रहे हैं, किधर जाने पे साइज डिक्रीज हो रहा है, तो 1 मिनट का क्वेश्चन है। सिलिकॉन का साइज सबसे बड़ा है, इसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे कम हो। चलो अब बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन जो है मेटल्स के लिए पूछा गया 3.38। कंसीडरिंग द एलिमेंट्स बोरॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर मेटेलिक कैरेक्टर। पहले मैं फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स के बारे में लिखता हूं। देखो ये आ गया लिथियम, क्योंकि रिलेटिव पोजीशन पता होना बहुत जरूरी है। देन इट इज सोडियम एंड देन इट इज पोटेशियम। हालांकि लिथियम सोडियम नहीं है, लेकिन पोटेशियम है तो उसकी पोजीशन बताई मैंने आपको। अब बारी आती है सेकंड ग्रुप के बारे में, बेरिलियम, देन मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम है यहाँ पर। फिर हमारे पास 13 ग्रुप में हम आ गए, बोरॉन और एल्यूमिनियम, इसके बाद आ गया, ये आ गया। तो कौन कौन से एलिमेंट्स है पहले मैं एक बार उसको आपके लिए थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, फिर हमें जरा सेलेक्ट करना आसान हो जाएगा। हमारे पास है एलिमेंट्स, बोरॉन है बेटा, हमारे पास एल्यूमिनियम है,
देन वी हैव मैग्नीशियम और देन वी हैव पोटेशियम। चलो अब बता दो भी, सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर जाहिर सी बात है किसका होगा, पोटेशियम का। तो पहले ऐसा ऑप्शन ढूंढो कि भैया पोटेशियम नंबर 1 पे हो। तो ऐसा ऑप्शन आपके पास या तो डी है, एक ही है बल्कि, देखिए डी ही है, बात ही खत्म होगी, है ना। तो ये पोटेशियम आ गया, उसके बाद मैग्नीशियम आ गया, फिर एल्युमिनियम है क्योंकि एल्युमिनियम का साइज बढ़ गया था ना, और बोरॉन का साइज सबसे छोटा है। लेफ्ट टू राइट चलोगे साइज डिक्रीज होगा, मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा। तो पोटेशियम का साइज सबसे बड़ा है, इसका मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा, देन मैग्नीशियम, देन एल्युमिनियम, और ऊपर चलोगे साइड डिक्रीज होगा तो इसका मेटेलिक कैरेक्टर सबसे कम होगा। तो देखो भाई एक ही ऑप्शन था यहाँ पर, ठीक। चलिए तो ये 3.38 की बात आपसे हो गई। द साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जिनमें इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम हो, F नेगेटिव में 10 इलेक्ट्रॉन्स, नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन्स, Na में 10 इलेक्ट्रॉन्स, इज अफेक्टेड बाय, ऑप्शन में न्यूक्लियर चार्ज है, वैलेंस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन है, नन ऑफ द फैक्टर बिकॉज देयर साइज इज सेम। ये बात तो गलत है। पहली बात तो आप सब ये समझिए, इनमें सबसे बड़ा साइज होगा F नेगेटिव का, आपको बताया हुआ है। अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज साइज उतना ही बड़ा। अब नियॉन पे क्योंकि साइज मतलब कि कोई चार्ज नहीं है तो ये इनके बीच में आ जाएगा, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना साइज छोटा इन केस ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज ही तो बढ़ गया भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने थे 10, प्रोटॉन कितने थे यहाँ पे 9, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 10 और प्रोटॉन भी 10, और सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितने 10 और प्रोटॉन कितने 11। तो भैया 11 जो प्रोटॉन्स हैं वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर जो कि 10 नंबर में है ओवरऑल सारे इलेक्ट्रॉन, उन पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगाएगा ना, तो शेल थोड़ी सी इनवर्ट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, स्क्वीज हो जाएगी, थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। तो न्यूक्लियर चार्ज का ही इंपॉर्टेंस है जिसकी वजह से जो शेल है वो स्क्वीज कर गई है, छोटी हो गई है साइज। Anything that influences the valence electrons will affect the chemistry of the element। बिल्कुल ठीक बात है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तेजी से निकलने की पोजीशन में है, मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन से निकल एटम से निकल सकते हैं, तो तेजी से केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। जब तेजी से केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे जल्दी से वैलेंसी भी डिसाइड कर सकते हैं। Which one of the following factors does not affect the valence shell? तो पहली बात है वैलेंस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये तो डिपेंड करेगा। अगर न्यूक्लियस से पास में है इलेक्ट्रॉन तो उस पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा, तेजी से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। दूर है, साइज बड़ा होने की वजह से आसानी से पार्टिसिपेट कर जाएगा, और जब पार्टिसिपेट करेगा तो पूरी केमिस्ट्री जो है वो अल्टर होगी। न्यूक्लियर चार्ज बिल्कुल ठीक बात है, जितना ज्यादा सेंटर में प्रोटॉन्स होंगे उतना न्यूक्लियर चार्ज कैसा लगेगा, आउटर मोस्ट शेल के केस में ज्यादा लगेगा। अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है यानी कि न्यूक्लियर चार्ज मैटर करता है। नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन ये भी मैटर करते हैं। जिस मेटल के केस में जितने कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में उसका मेटालिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। जिस एलिमेंट सोडियम है उसकी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम में 2 है, तो सोडियम का मेटालिक कैरेक्टर मैग्नीशियम से ज्यादा होगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तेजी से टेंडेंसी रखेगा इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव चार्ज गेन करने की। मेटल्स होते ही वो एलिमेंट है जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव चार्ज गेन करने की सबसे ज्यादा होती है। क्लियर है? तो ऐसा ना सोचें जितना ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा, नहीं। जितने कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसी एलिमेंट के मेटल के केस में कंपेयर करेंगे तो उसका मेटालिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि वो उतना तेजी से इलेक्ट्रॉन लूज करके
नोबल गैस टाइप कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने की टेंडेंसी रखेंगे। तो नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स भी केमिस्ट्री को डिसाइड करेंगे एलिमेंट की, मास से कोई मतलब नहीं है। कभी अभी तक आयनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ लिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ ली, कभी कोई जिक्र आया न्यूक्लियस के मास का, मास नंबर का कभी कोई जिक्र आया कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम कुछ अफेक्ट कर रहा हो? नहीं, ये कोई अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। In the modern periodic table, the period indicate the value of, हाँ क्यों नहीं, जो आप कहते हैं वही सच है। अरे भैया, पीरियड के बारे में, शेल के बारे में, ऑर्बिट के बारे में कौन बताता है जी? कुछ भी फेल दो। अरे भाई सुनो, ये लिखा जैसे 1s1, तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना? 1। 3s1, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना? तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या बताता है? शेल के बारे में, ऑर्बिट के बारे में। एजीमुथल किसके बारे में बताएगा? सब शेल के बारे में। अब बताओ आंसर। थर्ड वाला, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, जो शेल वही पीरियड वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये उम्मीद थी नहीं आप इतना इजी क्वेश्चन को इतना देर में आंसर करोगे।